हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी लेंस की क्षमता के बारे में कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो आपके सामने एक दिख रहा है लेंस का फोटो है। थोड़ा सा मैं इसे और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक लेंस हमने रख दिया। ठीक है, और इसको मैं कॉपी भी कर ले रहा हूँ। 3 लेंसेज रखे हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कोई भी एक प्रकाश किरण लीजिए। यहाँ से एक प्रकाश किरण आपने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब ये क्या होगी, यहाँ से जाएगी और ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अगर हम इसके प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो आप पाएंगे कि ये जो है यहाँ से रिफ्रैक्ट होके, मान लीजिए ये प्रकाश किरण यहाँ से रिफ्रैक्ट होके कुछ इस प्रकार से इसको कट कर रही है यहाँ पर। अब आपने पढ़ा हुआ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसको फोकस कहते हैं। और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यानी यहाँ से इस डिस्टेंस को अगर हम लोग कुछ नाम दे दें तो उसको कह सकते हैं एफ, यानी कि फोकस दूरी हो गई। ठीक है, अब इस लेंस की बात करते हैं। यहाँ भी ये एक प्रकाश किरण आ रही है यहाँ पे, और ये रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस प्रकार से चली जाती है। तो अब फोकस कहाँ होगा? अब फोकस होगा यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कंडीशन से यानी इस वाले कंडीशन की तुलना में देखा जाए तो इसका फोकस दूरी बढ़ा या घटा? घट गया। लेकिन अगर हम ये बोले कि ये जा रही थी ऐसे और ये कितना डिग्री मुड़ी है, इस वाले कंडीशन में देखा जाए तो कितना डिग्री मुड़ी है, तो आप क्या कहोगे कि लाइट किस वाले कंडीशन में ज्यादा मुड़ी है, 1 नंबर में या 2 नंबर में? तो आप ऑब्वियसली देख रहे हो कि 2 नंबर में ज्यादा डेविएशन देखने को मिल रहा है। अच्छा, तीसरी कंडीशन अभी मेरे पास और है। यहाँ पर हम लेते हैं ऐसे लाइट, और ये क्या करता है, बड़ी शार्पली इसको ऐसे ही तुरंत यहाँ पर मोड़ देता है। अच्छा, थोड़ा सा और शार्प कर दे रहे हैं, ऐसे मोड़ दिया ऐसे। अब फोकस यहाँ पे आ गया। अच्छा, आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये θ1। अगर इसको अगर हम देखें तो इसको ले रहे हैं θ2। अगर इसको देखें तो θ3। ये दिखा रहा है डेविएशन, यानी यहाँ पर लाइट कम मुड़ी है तो फोकस दूरी ज्यादा है। यहाँ पर लाइट थोड़ा सा उससे ज्यादा मुड़ी है तो फोकस दूरी घट गया। यहाँ पर लाइट सबसे ज्यादा मुड़ी है तो फोकस दूरी सबसे कम हो गया। अब लाइट का मोड़ना क्या है? यानी किसी भी लेंस की क्षमता बताई जाती है कि वह अपने सामने आने वाले लाइट को या तो कितना डाइवर्ज कर रहा है या कितना कन्वर्ज कर रहा है। कहने का अर्थ है कितना मोड़ रहा है। जो लेंस अपने सामने आने वाले या अपने ऊपर आने वाले लाइट को जितना ज्यादा मोड़ेगा, कहा जाएगा कि उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा है। और जो लेंस अपने ऊपर गिरने वाले लाइट को जितना कम मोड़ेगा, कहा जाएगा कि उसकी क्षमता उतनी ही कम है। यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए तो हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि इस लेंस की यानी 1 नंबर की जो क्षमता है, अगर पावर 1 कहा जाए तो सबसे कम है। 2 नंबर वाले की क्षमता अगर देखी जाए तो कहेंगे कि सबसे उससे ज्यादा है, और 3 नंबर वाले की क्षमता कही जाए
तो आप कहेंगे कि उससे सबसे ज्यादा है 3 नंबर वाले की क्षमता। क्यों? क्योंकि ये लाइट को सबसे ज्यादा मोड़ रही है। और फोकस की बात किया जाए तो किस में ज्यादा है? तो फोकस देखा जाए तो 1 नंबर वाला में सबसे ज्यादा है, ठीक है। 3 नंबर वाले में सबसे कम है, फिर 2 नंबर वाले फोकस दूरी उससे ज्यादा है, और फिर 1 नंबर वाले की फोकस दूरी सबसे कम है। यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि अगर आपका पावर ज्यादा है तो फोकस दूरी आपकी कम होगी, और अगर पावर सबसे, यहाँ पे कंडीशन देखिए, तीसरे में पावर सबसे ज्यादा है तो फोकस दूरी आपकी सबसे कम होगी। यानी कि लेंस के द्वारा प्रकाश को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं लेंस की क्षमता, जो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर? केवल और केवल फोकस दूरी पर। और किस प्रकार से? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि पावर ज्यादा है तो फोकस दूरी, पावर ज्यादा है तो फोकस दूरी क्या होगी? कम होगी। पावर ज्यादा है तो फोकस दूरी क्या होगी? कम। अब पावर कम है तो फोकस दूरी क्या होगी? ज्यादा। फोकस दूरी क्या होगी? ज्यादा। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता है, एक सेकेंड थोड़ा और छोटा लिखा जाए, जो लेंस की क्षमता है पी, वो क्या है? एक सेकेंड, वो क्या है? प्रोपोर्शनल है 1 में फोकस दूरी के। किसके? फोकस दूरी। यानी कि P जो है वो प्रोपोर्शनल है 1 में F के, और F को हमको लेना है किसमें? मीटर में। किसमें लेना है? मीटर में। तो यहाँ से एक हमको मिल गया। इस चीज को देख के हमने ये फार्मूला डिराइव कर लिया, बता दिया। बहुत सारे प्रेक्षण, बहुत सारे रिजल्ट ऑब्जर्वेशन पे पाया गया कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें 1 होता है। यानी यहाँ से बन के आता है P इज इक्वल टू 1/F। यानी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल का साइन लगता है, और उसके बाद कोई कांस्टेंट ऐड होता है, तो यहाँ कांस्टेंट हमको रखना है 1। तो ये फार्मूला हमारा बन के आता है, जबकि F को हमको लेना है किस चीज में? मीटर में। बात क्लियर है? अगर आप F को मीटर में ना लेके सेंटीमीटर में लेते हैं तो आपके लिए पावर का फार्मूला हो जाएगा 100/F। जब F किस चीज में हो? सेंटीमीटर में हो। कैसे? जब इसको आप लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बाई 100 करना होगा, 100 ऊपर चला जाएगा तो ये फार्मूला आपका बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बात क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई? कि जो लेंस लाइट को जितना कम मोड़ेगा उसका पावर उतना कम होगा, और जो लेंस लाइट को जितना ज्यादा मोड़ेगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा। अब जो लेंस लाइट को जितना ज्यादा मोड़ेगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये डेफिनेशन देख सकते हैं। क्या है डेफिनेशन हमारा? कि किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी कि जो P है वो 1/F के बराबर होता है, जब F किस चीज में लिया जाए? मीटर में। किस चीज में? मीटर में। ठीक है, अच्छा आइए, लेंस की क्षमता होती क्या है? तो किरणों को अभिसरित यानी बटोरने की, इकट्ठा करने की, या किरणों को अपसरित यानी कि फैलाने का जो क्षमता होता है वही होता है लेंस की क्षमता। यहाँ से बात क्लियर है कि फोकस दूरी जितना बढ़ेगी, फोकस दूरी जितना ज्यादा होगा क्षमता उतना कम होगा। यहाँ से देखिए, फोकस दूरी जितना ज्यादा क्षमता उतना कम, अब फोकस दूरी जितना कम क्षमता उतना ज्यादा। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि फोकस दूरी जितना कम होती है लेंस की क्षमता उतनी अधिक, अब फोकस दूरी जितना अधिक होती है लेंस की क्षमता उतनी ही कम। अगर आपसे एक सरल प्रश्न मैं पूछूं कि 2 लेंस हैं जिसकी फोकस दूरी है, एक की 50 सेंटीमीटर और एक f2 की है 100 सेंटीमीटर, तो बताइए किसकी क्षमता कितना ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो इसकी फोकस दूरी कम है तो इसकी क्षमता होगी ज्यादा, और इसकी फोकस दूरी ज्यादा है तो इसकी क्षमता हो जाएगी कम। बात क्लियर है? तो इसको अगर सवाल करना ही हो तो आप इसको आसानी से किया जा सकता है। पावर इज इक्वल टू 1/F। कब? F को लिया जाएगा मीटर में, तब AC को हम लिख सकते हैं 100/F। कब?
जब फोकस लेंथ हो सेंटीमीटर में तब। तो कितना है, तो f इज इक्वल टू है 50, ठीक है। तो हम लोग क्या रखेंगे 100/50, तो ये मिलके आ जाएगा कितना 2। अच्छा, अब जो लेंस की क्षमता का जो ये मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से दर्शाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे वाले की फोकस दूरी की बात करें, क्षमता की बात करें, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 100 बाई फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर बाई 100, यानी यहाँ से मिल जाएगा 1 डायोप्टर। तो आपने देख लिया कि फोकस दूरी यहाँ पे ज्यादा है तो उसका पावर आ गया कम, फोकस दूरी यहाँ पर कम है तो पावर आ गया ज्यादा। और भी कुछ महत्वपूर्ण बात आपको जानना होगा। आपको पता है कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो होता है प्लस में, इसलिए इसकी क्षमता जो होती है वो भी होती है प्लस में, ठीक है। दूसरा चीज, अवतल अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव। क्या होती है, निगेटिव, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। क्या हो जाएगी, निगेटिव। बात क्लियर है। अब इस पे एक सवाल करते हैं। आपको दिया हुआ है कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी है -10 सेंटीमीटर। लेंस की फोकस दूरी f इज इक्वल टू दिया है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षमता कितना होगा, तो क्षमता p इज इक्वल टू हो जाएगा 100/f। कब, जब f हो सेंटीमीटर में तब। तो हम लोग रख सकते हैं -100/-10 सॉरी -10 नहीं 10, यहाँ से 10 से 10 कट गया, आ गया -10 डायोप्टर ये पावर। अब -10 डायोप्टर आ गया, इसका मतलब किस प्रकार का लेंस है, तो वो लेंस जो है वो है अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस। अब एक सवाल कह रहा है कि एक लेंस है जिसकी क्षमता, लेंस की क्षमता जो है P इज इक्वल टू दिया है +2 डायोप्टर। तो कह रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा फोकस दूरी, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/p, यानी कि 1/2 मीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 50 सेंटीमीटर। तो किस प्रकार का लेंस होगा ये, तो ये लेंस होगा उत्तल लेंस। कैसा, क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता जो है क्या है, प्लस में है। अच्छा, क्या होगा जब दो लेंस को आपस में जोड़ दिया जाए, एकदम पास में चिपका के रख दिया जाए इस प्रकार से, क्या होगा जब दो लेंस को क्या कर दिया जाए, एक सेकेंड, दो लेंस को आपस में हम लोगों ने क्या कर दिया, चिपका के रख दिया। अब क्या होगा, जरा बताइए। बहुत सिंपल चीज है, देखिए होगा क्या, यहां से कोई लाइट आ रही है, ये कुछ मोड़ेगी, इसको मोड़ेगी कि नहीं मोड़ेगी, बोलिए। अगर ये लेंस यहाँ नहीं होता तो ये लाइट कहाँ चली जाती, सीधे चली जाती यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर ये लेंस है तो यानी यहाँ से
एक बार ये लेंस लाइट क्या करेगी, ये भी तो फिर मुड़ेगा इसको, तो ये मुड़ के आ गई यहाँ। यानी कहने का अर्थ है कि ये लाइट जा रही थी इधर, इस वाले ने इतना मोड़ा और फिर इस वाले लेंस ने इतना मोड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दोनों लेंस को आपस में सटा कर रखा जाता है तो दोनों लेंस की जो क्षमता होती है वो जुड़ जाती है। यानी अगर इसकी क्षमता अगर P1 है और इसकी क्षमता P2 है, तो जो लेंस की संयुक्त क्षमता होगी, लेंस की संयुक्त क्षमता होगी P, वो किसके बराबर होगी, P1 प्लस P2। किसके बराबर होगी, P1 प्लस P2। बात क्लियर है? तो अगर इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग ट्राई करें, देखें कि क्या इस पे कोई आंकिक प्रश्न हो सकता है। तो मान लीजिए कि कह रहा है कि दो लेंस, यही जो फोटो में है, इसकी क्षमता जो है वो 2 डायोप्टर है और इसकी क्षमता है 3 डायोप्टर। तो पूछ रहा है कि बताइए कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो अगर आप संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैलकुलेट करना है तो पहले क्षमता कैलकुलेट कर लीजिए, क्षमता। ठीक है, तो क्षमता कितना हो जाएगा, 2 + 3 दैट इज 5 डायोप्टर। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो फोकस दूरी हो जाएगा 1/p, यानी कि 1/5 मीटर, यानी कि F = हो जाएगा 100/5 दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 ही होगा, 5 दूना 10, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। अगर आपसे सवाल कह रहा है कि एक उत्तल लेंस, यानी कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी दिया है F1 दिया है, एक सेकंड हम फोटो ही बना दे रहे हैं। ये देखिए, एक उत्तल लेंस है और एक आपने क्या कर दिया, अवतल लेंस। इसकी जो फोकस दूरी है F1 जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसकी जो फोकस दूरी है वो भी है 20 सेंटीमीटर। और दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में सटा कर रख दिया। अब पूछ रहा है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो बताइए क्या होगी। तो यहाँ से इसकी अगर पावर कैलकुलेट किया जाए, इसकी अगर पावर को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, P1 = 100 बटा में F1, यानी कि 100 बटा में 20 दैट इज 5 डायोप्टर। अब चूंकि ये उत्तल लेंस है तो इसका प्लस में आ जाएगा आंसर। उसी प्रकार से इसकी क्षमता अगर निकालनी हो तो P2 बराबर हो जाएगा 100 बाई -20, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। तो P2 बराबर क्या हो गया, 100 बाई -20, ये कट के आ जाएगा -5। अब बताइए, इसकी आ गया क्षमता +5, इसकी क्षमता आ गई -5। तो टोटल क्षमता जो होता है P बराबर P1 + P2 कितना हो जाएगा, +5 प्लस -5 दैट इज 0। यानी कि कोई भी लाइट आएगी तो थोड़ी भी मुड़ने वाली नहीं है। क्यों नहीं मुड़ने वाली है, क्योंकि अब वो एक प्लेन मिरर की भांति, प्लेन ग्लास की भांति कार्य करेगा। सीधे लाइट आएगी, आर पार हो जाएगी, थोड़ी भी मुड़ने वाली नहीं है। अच्छा, एक सवाल कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक ये लेंस हो गया और एक दूसरा लेंस ये हो गया। अभी हमने प्राप्त किया था P बराबर P1 + P2। तो अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अगर F दिया हो, कैपिटल F, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा में कैपिटल F = 1 बटा में F1 + 1 बटा में F2। इसको भी याद रखना है, इस फार्मूला को भी याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कल हम लोग इस फार्मूला को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। एकदम महत्वपूर्ण फार्मूला है, बोर्ड में बहुत बार ये पूछा जा चुका है।